बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नन्ही मासूम रिजवाना के लिए सुख का सांस। जज आसिम की बीवी अदालत में झूठ बोलती हुई पकड़ी गई, एक और केस ठोक दिया गया। सौमिया आसिम जो कि जज साहब की बीवी है, उसने अदालत में झूठा बयान देकर जो है वो अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली और उसका धोखा झूठ मक्कारी साबित हो गई है। जज की बीवी ने शौहर आसिम हफीज को भी फंसा दिया। 3 नए गवाह सामने आ गए। झूठ के पैर नहीं होते, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, चाहे वो साइफर हो या फिर जज की बीवी का मामला हो। जब भी कोई भी झूठ बोलेगा, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। मासूम रिजवाना के बयान के बाद जज के बच्चों को भी जो है वो गवाही के लिए बुला लिया गया है। 1,10,000 देकर मुंह बंद कराने की कोशिश मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। बाद में वालिदैन को कहती है कि मेरे घर में तो बोरियां हैं पैसों से भरी हुई, तुम लोग वो ले लो और अपना मुंह बंद करो। डराने धमकाने की भी कोशिश की, बड़ी ऑफर्स कर डाली, जिसको वालिदैन ने जो है वो मट्टी में जो है वो मिला दिया, यानी कि ऑफर्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया। जुर्म के सबूत दरिया में बहाने का प्लान जो है वो असल साजिश पकड़ी गई। ये सारी क्या कहानी है, ये क्या झूठ है? जज साहब क्यों आकर जो है अपनी बनी बनाई इज्जत को मट्टी में अपनी एक घटिया किस्म की बीवी के लिए रोलते रहे, बाद में लोगों को धमकियां देते रहे। और जज साहब के कुछ कारिंदे हैं इस वक्त जो मीडिया पर दबाव डाल रहे हैं कि आप ये ना बताएं लड़की के वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। इतने जो सबूत है कि जी सबूत के बिना पर कोई बात नहीं होती। हर चीज, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो अदालत हो, सबूतों पे चलते हैं। और सबूत तो ये बता रहे हैं कि जज और उसकी बीवी झूठ बोल रहे हैं, वो गलत है। उसकी बीवी ने सारा का सारा मामला किया है, बच्ची को मारा पीटा है। अब जब सबूत जो है वो मुकम्मल तौर पे देने में नाकाम है, तो डेफिनेटली अब उनके खिलाफ ही बात करेंगे ना, उनके हक में कैसे बात कर लें? जज की जालिम बीवी के तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना के हक में एक और गवाह इस वक्त सामने आ गया है। बस ड्राइवर और बच्चों का जो ट्यूटर है, मतलब ट्यूटर है जो ट्यूशन पढ़ाने आता था, उसके बाद अब मुख्तार नामी एक शख्स जो है वो भी सामने आया है, जिसने बच्ची को इनके घर पे काम पे रखवाया था। अच्छा जी, जज की बीवी अदालत पे झूठ बोलकर जो है वो फंस चुकी है। अब गवाह भी उसके खिलाफ आ रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि वो मुंह छुपाकर जो है वो जा रही है। मुंह तो तुम्हें तो करतूत अपने छुपाने चाहिए, ठीक है? तुम्हारी जो करतूत है, तुम्हें तो कहीं पे दफा हो जाना चाहिए। झूठ बोल रहे हो तुम समझते हो कि तुमने सीसीटीवी फुटेजेस में जो है वो 2 नंबरी कर लिए, तो अल्लाह ताला देख नहीं रहा? अल्लाह ताला हक और सच को सामने लेकर आएगा और उसी का साथ देगा, और वही सब कुछ हो रहा है। घरेलू मुलाजमा रिजवाना को मुलाजमत में रखवाने वाला ठेकेदार मुख्तार जो है उसको अब शामिल तफ्तीश कर दिया गया है। कमसिन बच्ची को जो है इन्होंने मारा पीटा, और पुलिस जो है उस पर प्रेशर है मीडिया का कि आप मुख्तलिफ तरीकों से तहकीकात करें। डरने की जरूरत नहीं है कि जज की बीवी है, जज की बीवी है तो क्या करेंगे, किसी को भी इस तरह से मारेंगे पीटेंगे और कत्ल करने की कोशिश करेंगे। मुख्तार भी सच्चा बयान देने सामने आया है और उसने बताया है, वो राजी हो गया है। उसने बताया है कि जी सच्ची बात तो सिर्फ ये है कि बच्ची बिल्कुल सही सलामत थी, जज के घर गई थी और वापसी पर उसके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। उसने ये बताया है, ये प्रूफ होता है कि जब वालिदैन के पास से उसने बच्ची को वहाँ पे शिफ्ट किया था, बच्ची बिल्कुल ठीक थी, हंस रही थी, खेल रही थी और बिल्कुल नॉर्मल थी। और अब जो बच्ची का हाल है वो माँ बाप तो नहीं कर सकते, वो जज की बीवी ने किया है। जज की बीवी ने बच्ची के घर जाने के बाद उसकी फैमिली को 50,000 और 60,000 की रकम भी भिजवाई है। सौमिया का कहना है कि ये रकम इसलिए भिजवाई क्योंकि रिजवाना की माँ मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। अजीब बात है, ब्लैकमेल कर रही थी। तुमने कहा कि मेरा जो है इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने वो सीसीटीवी फुटेजेस को भी झूठा करार दे दिया जो कि पूरी दुनिया ने देखी। फिर जो है तुमने कहा कि हमने तो मारा नहीं है। जब तुमने मारा नहीं है तो तुम पैसे क्यों भेजती थी उसको? यानी कि बच्ची उधर गई है तो तुमने एक बार 50,000 भेजा है, एक बार 60,000 भेजा है। जज के पास, जज की बीवी के पास इतने पैसों के जो है वो बोरियां बिस्तर भरी हुई हैं कि वो उठा उठा के लोगों को जो है वो दान कर रहे हैं। बच्ची का इलाज तुमने करवाया नहीं। जब बच्ची तुम्हारे पास थी उसकी तबीयत वहां पे खराब थी, बच्ची तुम्हारे पास थी तो उसकी तबीयत खराब हुई थी। तुम लोगों ने बकवास की कि जी वो खाद खिलाई थी, बच्ची खाद खाती थी और ना उसको खाद खाने का शौक था, तो उससे पूरे जिस्म पे निशानात बन गए। अगर निशानात बन गए थे तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते। अब 50-60 हजार क्यों भेजो? तो मुंह बंद करने के लिए जो है 50-60 हजार भेज रही थी और फिर से झूठ बोला कि उसकी मां मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर कहती है मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, पुलिस ने जब मोबाइल मांगा तो फिर आंटी फंस गई, क्योंकि मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेजा जाता तो बच्ची पर तशद्दुद करते हुए
जो इसने वीडियोस और तस्वीर डिलीट की हैं, इसने बनाया हुआ है सब कुछ। इसको शौक था, बच्ची को मारती पीटती थी, हर चीज को कैप्चर करती थी, वीडियो बनाती थी। तो इस जाहिल गवार औरत ने जो है उन वीडियोस को अपने मोबाइल में रखा हुआ है। जब उससे मांगा जाना था तो वो क्या करती, उससे तो डिलीट कर दिया, फोरेंसिक उसको रिकवर कर लेती। अब जज की बीवी ने कहानी सुना दी कि उसका मोबाइल ही गुम गया, यानी कि सोने पे सुहागा, उसका मोबाइल ही गुम गया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड भी इसलिए मांगा था कि मोबाइल बरामद करवाना था, लेकिन उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। अब मुसलसल वो झूठ बोल रही है। जज की बीवी ने अदालत में बयान बदलकर अपने शोहर जज आसिम हफीज को भी फंसा दिया है। जज साहब बड़े आराम से कहते हैं वो ना, उसको ना गुस्सा आता था, वो ऐसे नहीं करती थी। जज साहब को पता ही नहीं है, इतने साल से उन्होंने 3 बच्चे पैदा कर लिए, उनको ये नहीं पता कि उनकी बीवी का टेम्परामेंट क्या, उनकी बीवी को क्या चीज जो है वो तस्कीन देती है। उनको मारना पीटना तशद्दुद करना दूसरे के बच्चों को उनको बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों को तो उन्होंने नहीं मारा, अपने बच्चों के साथ वो कभी एग्रेसिव नहीं हुई, अपने शोहर को भी उन्होंने नहीं मारा, यानी कि किसी मुलाजिम की बच्ची के साथ या बच्चे के साथ ये करने में उनको तस्कीन मिलती थी। अपने बच्चों को तो कभी उंगली भी नहीं लगाती थी। अब कहती है कि जी बच्ची को वेलफेयर के लिए रखा था, मैं तो काम नहीं करवाती थी बिल्कुल, मैं तो मदद करती थी, मैं तो स्कूल भेजना था उसको, कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ बोल रही है। ये एक झूठी मक्कार औरत है जो अपने मियाँ के जज होने का एडवांटेज लेती थी। और ये जो पैसों की बात कर रही है, देखना चाहिए कि इनके घर में कौन बोरियां भर भर के पैसे भेजता है। क्या इतनी इनके शौहर की तनख्वाह थी कि इनके घर में बोरियों से लदे हुए जो है वो पैसों से लदे हुए बोरियां जो हैं वो घर में हों? क्या किसके साथ करते होंगे ये तो अब आप ही बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अदालत से जी झूठ बोला जा रहा है ताकि बच्चों से मुशक्कत का केस ना बने, लेकिन अदालत ने झूठ बोलने का केस जो है वो बन चुका है। एक और जो है केस इस औरत पे लग चुका है और आसिम हफीज भी जो है वो फंस सकते हैं इससे। दूसरी तरफ जी एक खौफनाक वारदात हुई है झंग में, बड़ी मिस्टीरियस सी है। एक डॉक्टर था बड़ा जवान, उसकी बोरी बंद लाश मिलती है। उसके लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो आवाज़ उठा रही है और बड़ा ही खौफनाक ये मामला है। बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन में उसकी जो है उसकी आंख डैमेज की हुई है, उसका कान डैमेज किया हुआ, उसके नाखून उतारे गए हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा रंजिश थी कि उसको इतनी अजियत दे दे के मारा गया। और मारने वाला बताया जा रहा है कि जी एक पुलिस वाला है, उसने अपने बंदों के साथ मिलकर जो है ये मामला किया। जो कहानी अभी निकल के सामने आ रही है, पुलिस की बीवी जो है वो डॉक्टर ही थी, साइकोलॉजिस्ट थी और उसी अस्पताल में काम करती थी जहाँ पर ये डॉक्टर साहब जो हैं ये काम करते थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद उमर रफ़ीक जो है इनका नाम है, ये वहाँ पर काम करते थे। और पुलिस वाले को शक हुआ कि मेरी बीवी जो है कहीं इससे शादी ना कर ले, क्योंकि पुलिस वाले की बीवी जो है वो बहुत तंग थी अपने शौहर से और उसने अदालत में खुला का केस किया हुआ था, तलाक का केस किया हुआ था कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद उसने झूठ बोल के उसको ट्रैप कर लिया और वो केस वापस ले लिया। उसको डर था कि कहीं ये आगे जाके दोबारा इससे शादी ना कर ले। उसके पास कोई सबूत नहीं थे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है नहीं चल रहा। उसने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा है। शक की बुनियाद पर इसने 2-3 पुलिस वालों के साथ मिलकर जो है डॉक्टर साहब को अगवा करवाया। अगवा करवाने के बाद जो है इसने उनको तशद्दुद इतना ज़्यादा किया। उनका एक बेटा है, बीवी भी उनकी डॉक्टर है, पढ़ी लिखी फैमिली है और उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया था, क्लिनिक बनाया था, टिकटॉक पर वीडियोस भी बनाते थे, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे। तो इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने टॉर्चर करके उनको मार दिया। उसके बाद बोरी में लाश डालकर वो दरिया में फेंक दी। उनकी लाश को जब बरामद किया उसके बाद आवाज़ उठाना शुरू हुई है, लेकिन इसने एक कैंपेन चलाई और उनको बदनाम करने की कोशिश की कि जो है वो करेक्टर लेस हैं। बात सिर्फ ये है कि आपको अदालत लगाने का फैसला किसने दिया, किसने आपको ये हक दिया कि तुम्हारे पास वर्दी है, तुम्हारे पास बंदूक है तो तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। तुम्हें अगर मसला था तो तुम अपनी बीवी को समझाते, तुम्हारे पास अगर सबूत थे तो तुम अदालत से रुजू करते। तुमने एक शख्स को, एक होनहार डॉक्टर को कत्ल कर दिया। ये जी तफ्तीश वगैरह हो रही है। ठीक है, देखते हैं कि अब डॉक्टर एसोसिएशन क्या करती है। जिसके साथ जुल्म होगा डेफिनेटली हम उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ बनेंगे। अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।